काफ़ी समय के बाद हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर जो कि है अपने आप को अच्छा कैसे बनाएं इन द फ्रंट ऑफ गर्ल्स एंड एनी काइंड ऑफ फ्रेंड्स। अगर तुम जेन्युइनली अपने आप को अच्छा दिखाना चाहते हो, यू जस्ट हैव टू डू 3 स्टेप्स। कोई ज़रूरत नहीं है फालतू की चीज़ देखने की यूट्यूब पर, कोई ज़रूरत नहीं है फालतू का प्रोडक्ट परचेज़ करने की, कोई ज़रूरत नहीं है ओवर कंटेंट कंज़प्शन करने की। बिकॉज़ मेरे पास अभी रिसेंटली एक क्वेश्चन आया कि भैया जब भी मेरे आसपास जितने भी लोग हैं, दोज़ पीपल हू आर गेटिंग द गर्ल्स ऑफ द अटेंशन ऑफ द वैलिडेशन, उन्हें देखता हूँ तो अजीब-सी फीलिंग आती है या फिर कह सकते हैं जेलसी आती है। वो बंदा जो लड़की के साथ है, आई नो ही डज़ नॉट हैव गुड लुक्स एज़ कंपेयर्ड टू यू, सो दैट्स व्हाई यू फील जेलस। तो अब क्या करें? ज़्यादा यहाँ-वहाँ सोचने की ज़रूरत नहीं है। ओनली ओनली 3 स्टेप्स जो तुम्हें मैंने शुरू में बताए। सो द फर्स्ट स्टेप इज़ बिकम अट्रैक्टिव। अगर तुम चाहते हो कि ये दुनिया, ये यूनिवर्स तुम्हें रिस्पेक्ट करे, तुमसे अट्रैक्ट होए, तुम्हें प्यार करे, तो अपने आप को अट्रैक्टिव बनाओ। अपनी लुक्स का ध्यान रखो। अब तुम बोलोगे कि पैसे नहीं हैं, पैसे नहीं मिलते। जब मेहनत ही नहीं करोगे तो पैसे कहाँ से आएँगे? और अगर पैसे हैं तो उन्हें अपने आप पर इन्वेस्ट कर, तभी ये दुनिया तुम पर इन्वेस्ट करेगी। अगर तुम खुद को कैरी गुड नहीं करोगे, तुम यही सोचोगे कि नहीं यार दुनिया ध्यान नहीं देती, मैं तो ऐसे ही चलूँगा। नहीं, दुनिया बड़ी ध्यान देती है, इवन दुनिया ध्यान देने की शौकीन है। अगर तुम अपने आप को राजा की तरह कैरी करोगे, अपनी पर्सनैलिटी को प्रायोरिटाइज़ करोगे, तो लोग इवेंचुअली रिस्पेक्ट करेंगे तुम्हें राजा की तरह। और ये फैक्ट है, समझे? Wow, nice. बट तुम्हें नौकर बनकर रहना है, गंदे कपड़े पहनने हैं, खुद को कैरी नहीं करना अच्छे से, बाल नहीं कटवाने, अच्छे शूज़ नहीं पहनने, तो फिर ये दुनिया तुम्हें एक नौकर की तरह ट्रीट करेगी और तुम्हें एक स्लैब समझेगी और तुम्हें कभी भी रिस्पेक्ट नहीं करेगी। और ये दुनिया बाहर से देखती है, अंदर से यू नेवर नो कि क्या हो रहा है। सो खुद को अच्छे से कैरी करो। टू बी द किंग, यू हैव टू कैरी योरसेल्फ लाइक ए किंग। अब बात करते हैं दूसरे स्टेप की, जो है स्किन केयरिंग और हेयर स्टाइल। अगर तुम जेन्युइनली अपने आप को अच्छा दिखाना चाहते हो, तो कुछ मत करो। अगर तुम फ़ोकस करोगे अपने फेस पर, ज़्यादा ही फ़ोकस करोगे, तो उसका कुछ ख़ास फ़ायदा नहीं है। व्हाई? क्यों मैं एक स्केड्यूल तैयार करूँ अपने फेस के लिए? क्यों? क्या ज़रूरत है? कुछ नहीं करना, सुबह उठे, बस एक ऑर्डिनरी फेस वॉश यूज़ किया, बट ऑर्डिनरी फेस वॉश जो है, उसके इंग्रीडिएंट जो उसके केमिकल्स हैं, उन्हें चेक कर लेना, कहीं भी कर लेना और उसे यूज़ करो। और रात को यूज़ करना होगा तो कर लेना, वैसे मैं करता नहीं हूँ, वो तुम्हारा रात का तुम खुद देख लो। नाउ अब बात करते हैं हेयर स्टाइल की। देखो, हेयर स्टाइल बड़ा ज़्यादा मैटर करता है बंदे का, सो इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखना कि तुम्हारे बालों की कौन-सी लेंथ तुम्हारे फेस पर अच्छे से सूट करेगी। ऐसी लेंथ रखना जो तुम्हारे बालों पर अच्छे से सूट करे और बैठ जाए। बस साइड फेड करवा लेनी है हर महीने और ऊपर के बाल तुम जितने भी रखना चाहते हो उतने तुम रख सकते हो। वैसे विंटर है तो तुम बड़े बाल भी रख सकते हो, जो कि आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में है, हेयर स्टाइल का हो गया। और हाँ, एक बात का ख़ास ध्यान रखना, जो हमारे बाल हैं, वो थोड़े शाइनी ब्लैक दिखें। तुम कुछ भी यूज़ कर सकते हो, या कोई सीरम है या फिर कोई ऑयल है, उससे क्या होगा कि जो तुम्हारे बाल हैं, वो थोड़े ज़्यादा ब्लैक और ब्राइटर दिखेंगे और उससे तुम्हारे फेस का कलर भी थोड़ा वाइट दिखेगा और फेस को एक ग्लो सा मिलेगा। पहला आ गया बिकम अट्रैक्टिव, दूसरा आ गया स्किन केयरिंग और हेयर स्टाइल, और जो तीसरा है मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसने किसी लड़की को या फिर अपनी किसी क्रश को इम्प्रेस करना है, तो दोस्त ये जो तीसरा स्टेप है इसे ध्यान से सुनना। और तीसरा स्टेप ये है कि हाउ टू चूज़ अ राइट वुमन। अब तुम इतना अट्रैक्टिव बनोगे, स्किन केयरिंग हेयर स्टाइल करोगे, तो ऑब्वियसली वुमन चूज़ तो करनी पड़ेगी। देखो, लड़कियों को इम्प्रेस करने से पहले मुझे ये बात बताओ कि सुंदर लड़की के पीछे क्यों भागते हो? अगर किसी लड़की का दिल गंदा है या फिर वो तुम्हें गंदगी से ट्रीट कर रही है, पर वो सुंदर बड़ी ज़्यादा है, उसकी स्माइल बहुत अच्छी है, उसका फेस बहुत अच्छा है, और वो तुम्हें गंदगी से ट्रीट कर रही है और तो भी तुम उसके पीछे भागते हो। पता क्यों? क्योंकि तुम ट्रेंड में फँसे हुए हो कि मेरी बंदी सुंदर होगी ना, तो लोग मेरी साइड देखेंगे कि देख कितनी सुंदर बंदी के साथ घूम रहा है। ओ भाई,
सुंदर तो वो लड़कियाँ भी हैं जो ऐसे-वैसे करके पैसे कमा के गंद-फंद मेकअप लगाती हैं, ठीक है ना? ब्यूटी मत देखो दिल, उसका मन देखो, माइंडसेट देखो। ब्यूटी के पीछे भागोगे तो पछताओगे। तुम्हारी बंदी कोई शो पीस नहीं है जो तुम घर पे लेके आ जाओगे या अपनी लाइफ में लेके आओगे। वो बंदी लेके आनी है जो तुम्हारे घर को आगे बढ़ाए, जो तुम्हारी सोच के साथ मिले, ठीक है ना? बेवकूफ़ मत बनो। नाउअडेज़ ये भी चला है कि पैसे अर्न करने हैं पैसे, पैसा अर्न करूँगा तो अच्छी बंदी मिलेगी। पैसा करके गधा मत बनो। पैसों से जो लड़की टिकती है, वो कभी ना कभी तुम्हें लात मार के चले जाएगी, जैसे हार्दिक पांड्या को बजी है। अगर तुमने लड़की को टेस्ट करना है, तो उसे ये बताओ कि ये देख मेरी जेब है खाली। ఛీ! ఎందుకే నీకు ఈ ఏసు బతుకు ఛీ! ఎందుకే నువ్వు బతుకుతావు ఛీ! फिर तुमने देखना है कि वो लड़की तुम्हारे साथ टिकती है या फिर चली जाती है। अगर वो हुई गोल्ड डिगर जो पैसों से प्यार करती है, तो फिर वो तुम्हें छोड़ के चली जाएगी और फिर तुम आज़ाद हो। अगर वो नहीं गई तो उस लड़के के साथ तुम अपना फ्यूचर देख सकते हो। अगर वो कहे कि बेबी मुझे भूख लगी है, तो कुछ नहीं करना, एक ढाबे पे लेके जाओ और 60 रुपए वाली प्लेट खिलाओ। फिर देखो कि वो तुमसे प्यार करती है या फिर गोल्ड डिगर है। फिर तुम्हें पता लग जाएगा। आगे चॉइस तुम्हारी है कि गधा बनना है हार्दिक पांड्या की तरह या फिर अच्छी मेंटालिटी वाला बंदा बनना है। सो इस वीडियो में बस इतना ही। सो स्टे स्ट्रॉन्ग और बेवकूफ़ मत बनो।